ओके, तो सिंगल कॉलम मैनोमीटर या माइक्रो मैनोमीटर, ये क्या होता है, इसको और भी एक नाम दिया गया, वेल टाइप मैनोमीटर। तो एक किसी भी नाम से आपको लिखा जा सकता है, तो न्यूमेरिकल में अगर लिखा होगा तो आप तुरंत समझ जाइएगा ये एक ही नेम, अलग अलग नाम है लेकिन एक ही टाइप का आपका मैनोमीटर है। देखो इसको कैसे बनाते हैं, जैसे कि इसमें वेल टाइप नेम दिया गया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें वही वेल टाइप भी होगा। तो मैं एक पहले डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे आप लोगों को समझने के लिए कैसा होता है। ध्यान से देखो कि इसमें जो आपका ट्यूब होती है, इस तरीके से मान लीजिए कोई भी एक ग्लास ट्यूब होगी और एक रिजर्व वायर इसमें लगा रहता है। इस तरीके से इसमें एक रिजर्व वायर लगा रहता है जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन कंपेयर टू जो पाइप होता है, ये वाली ग्लास ट्यूब होती है, उसके कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। और ये रिजर्व वायर जो लगा रहता है, तो इस रिजर्व वायर से भी हम लोग इस तरीके से एक ट्यूब कनेक्ट करते हैं। ठीक, ये आपका कोई भी एक ऐसा रिजर्व वायर हो गया है कि जिसमें हमारी ग्लास ट्यूब कनेक्टेड है, और इसमें आपका क्या रहेगा, एक लेवल तक, जैसे मान लीजिए इस लेवल तक इसमें मैनोमेट्रिक फ्लूइड फिल है। ये मैनोमीटर फ्लूइड फिल है यहाँ तक। ठीक, इनिशियली जो है वो यहाँ तक आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड फिल है, और ऊपर जो भी रहेगा वाटर लिक्विड जो भी फ्लूइड है हमारा वो फिल है इसमें। ठीक, ये आपका इस टाइप का रहता है। तो ये हमारी जो ट्यूब होती है, इस ग्लास ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब है। ओके, और इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो रहेगी वो हम यहाँ पे ले लें। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम स्मॉल ए मान लें, ठीक, इस ट्यूब की, तो इस पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए हो गई, तो यहाँ से एक जो क्रॉस सेक्शन ये कट होगा इनिशियल पर, ये हमारा एक्स एक्स है कोई। अब आप लोग देखिए ध्यान से, जो रेफरेंस लाइन अभी अभी हमने कहीं पे इस मैनोमीटर को कनेक्ट नहीं किया है, तो एट दैट टाइम इस एक्स एक्स सेक्शन पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी, अगर इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया हम यहाँ पे मान लें, वो लिख दें यहाँ पे, लेट क्रॉस सेक्शनल एरिया एट रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन एक्स एक्स। ओके, तो उस पे क्रॉस सेक्शनल जो एरिया होगी उसको हमने मान लिया है कैपिटल ए इक्वल टू कैपिटल। ठीक, ये बात सब लोग समझ गए। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है कि एक ये सिंगल कॉलम मैनोमीटर है, एक मिनट रुक जा, लोग ऐड कर। तो इसमें क्या है, ये सिंगल कॉलम है इसमें, इसीलिए इसका नाम सिंगल कॉलम मैनोमीटर भी दिया गया। माइक्रो मैनोमीटर इसलिए कि ये जो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ग्लास ट्यूब रहती है, ये बहुत कम होती है इन कंपेयर टू द जो हम एक रिजर्व वायर यूज कर रहे हैं। इसको हम कह सकते हैं ये रिजर्व वायर एक है, जिसमें कि रिजर्व वायर। ठीक, इसमें हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड भी है और ये वाटर ऊपर फ्लूइड। ठीक, और ये जो इसके अंदर फ्लूइड फिल किया गया है वो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। वो फ्लूइड क्या हो सकता है, मरकरी उसमें फिल हो सकती है, या कोई भी ऐसा फ्लूइड जो काफ़ी हाई डेंसिटी का हो। ओके, तो ये इस टाइप का एक बनता है हमारा माइक्रो मैनोमीटर्स, और जिसको बेल टाइप भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बेल ऐसा बना है तो इसलिए इसको बोलते हैं बेल टाइप मैनोमीटर भी। इसका क्या फ़ायदा है, ये देखो यूट्यूब मैनोमीटर की तरह ये इंस्टॉल भी कर सकते हो इजली, उसकी तरह ये मैनोमीटर हमारा पॉजिटिव और निगेटिव प्रेशर फोर्स भी मेजर कर सकता है। ओके, मतलब वैक्यूम प्रेशर और जो गेज प्रेशर होता है दोनों के मेजर कर सकता है। लेकिन ये यूट्यूब मैनोमीटर से भी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब ये हुआ कि जो आपका वेल टाइप मैनोमीटर है ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू देता है। ओके, और एक छोटी से छोटी डेसिमल पॉइंट तक भी हमको यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा मिल सकती है इन कंपेयर टू यूट्यूब मैनोमीटर्स। ओके, चलो तो आप देखिए ध्यान से, इस अगर मैनोमीटर को हम लोग किसी एक ट्यूब से कनेक्ट कर दें, ये देखिए ये ट्यूब है कोई भी जिसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, और उस फ्लूइड सेंटर पे अगर हमको प्रेशर फोर्स मान लीजिए पी ए है उसको मेजर करना हो,
तो इस अपने मैनोमीटर्स को हम लोगों ने इसमें कनेक्ट कर दिया। अब देखने वाली चीज़ यही है, ध्यान से समझिएगा कि जब हम कनेक्ट करेंगे देखो ध्यान से कि जिस समय इनिशियल हमारा था तो हमारा जो इसमें लेवल था मैनोमेट्रिक का वो मान लीजिए यहाँ पर था एक्स एक्स, ठीक। ये वाला सब लोग याद रखिएगा कि ये एक्स एक्स क्या था, इनिशियल लेवल था इसमें जब ये हमारा फ्लूइड फिल था और इसमें ये वाटर फिल है। लेकिन जैसे ही इस पाइप से कनेक्ट किए तो अब क्या होगा, एक प्रेशर के साथ यहाँ पे फ्लूइड ये फ्लो करेगा। तो ये जो हमारा फ्लूइड होगा, ये वाला फ्लूइड जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड था इसको डिस्प्लेस करेगा। ओके, तो अगर हम कहें कि ये प्रेशर फोर्स लगने पर जितना डिस्प्लेस हुआ तो जो अब स्टेज आ गई है वो अब हमारा यहाँ तक आ गया। आप देखिए ध्यान से कि इसने कितना हमारा डिस्प्लेस किया। ये जो हाइट है, अब जो न्यू रेफरेंस लाइन रहेगी वो ये रहेगी, वाई वाई मान लें हम। तो ये जो डिस्प्लेस हुआ है इसकी हाइट मान ले रहे हैं डेल एच। ओके, सभी लोग ये बात समझ गए कि जैसे हमने मैनोमीटर में जो रेफरेंस लाइन एक्स थी इसको कनेक्ट किए तो इस पाइप में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा वो उसका प्रेशर फोर्स होगा। तो जैसे कनेक्ट किए वो फ्लूइड इधर को प्रेशर फोर्स लगाएगा, अब वो अप्लाई करेगा तो क्या करेगा, इस फ्लूइड को जो मैनोमेट्रिक था उसको नीचे डिस्प्लेस किया। तो अब देखिए इसमें क्या था, जो हमारा इनिशियल पहले इसमें जो फ्लूइड था वो इस लेवल तक था, लेकिन अब जैसे डिस्प्लेस किया तो ये जो डेल एच हाइट का मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जाएगा कहाँ पे, ये इस कैपिलरी में ही तो राइज करेगा जो एक ग्लास ट्यूब लगी होगी। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि इस डेल एच हाइट तक का जो फ्लूइड होगा उस फ्लूइड का जितना वॉल्यूम होगा वो टोटल वॉल्यूम इस पाइप में राइज कर जाएगा। तो अब हम यहाँ कहें आपसे कि इसमें जो राइज किया वो आपका मैनोमीटर में लेवल राइज कर गया यहाँ तक, ठीक। बात करें कि अगर राइज हुआ है जो इनिशियल थी स्टेज उससे यहाँ तक राइज किया है, दिस इज द H2 हाइट, ठीक। H2 हाइट तक राइज कर गया, सब लोग समझ गए चीज़। अब देखिए हाँ, जो ये फाइनल आप इस समय जब ये कनेक्ट कर लिए हैं उस समय हमारा ये जो रेफरेंस लाइन कट होगी वो वाई वाई होगी, तो वाई वाई रेफरेंस लाइन होगी। इसका मतलब डैश डैश यहाँ भी आपकी ये वाली रेफरेंस लाइन आनी चाहिए, लेकिन तो अब ये वाली हाइट तो बच गई, इसको क्या माने हम, तो ये कितनी थी, डेल एस थी, वही तो रहेगी। ओके, तो जब पाइप में आप कनेक्ट कर दोगे तो अब रेफरेंस लाइन हमारी जो रहेगी वो ये वाई वाई रहेगी। ओके, अब एक चीज़ इसमें देखो कि इसमें हमारा क्या हुआ कि डेल एच हाइट तक इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ उसका वॉल्यूम कितना होगा। देखो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इन रिजर्वॉयर in volume of displaced fluid in reservoir to del h x वो del h डेप्थ इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ। वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी पेन का हाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू जो हाइट है, तो हाइट कितनी है, डेल एच। ओके, ये बात सब लोग समझ गए कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इतना वाटर हमारा डिस्प्लेस हुआ है। ओके, तो आप देखिए जो ये वाटर डिस्प्लेस हुआ है A इंटू डेल एच, तो इस कैपिलरी में जो इनिशियल तो यहाँ तक था ही हमारा, देखो यहाँ पर है कि नहीं, तो इसका मतलब इसके ऊपर जो राइज हुआ होगा वो वॉल्यूम किसके इक्वल होना चाहिए, वो इसी के इक्वल ही तो होगा। हाँ, जो डिस्प्लेस हुआ, तो हम इस पाइप का देखो यहाँ H2 हाइट तक जो हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, इस H2 हाइट तक का अगर वॉल्यूम निकालना चाहें तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड
राइज टू H2 हाइट इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू H2, मतलब A इंटू H2। ओके, और ये दोनों वॉल्यूम क्या होंगे, हमारे दोनों वॉल्यूम इक्वल होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमको पता है जितना डिस्प्लेस हुआ उतना ही वॉल्यूम उधर राइज किया है। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से कि A स्मॉल a इंटू H2 इक्वल टू कैपिटल A और डेल H। ओके, तो अब ये डेल H जो हमारा राइज जो डिस्प्लेस हुआ है उसको हम निकाल सकते हैं। डेल H इक्वल टू क्या आ जाएगा, A H2 अपान कैपिटल A। आप देखिए न्यूमेरिकल में आपको जो भी चीज़ें, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनी है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे जिस बच्चे के समझ में अगर आ गया होगा तो वो अपने आप बना भी लेगा सारी चीज़ें, लेकिन होगा क्या, न्यूमेरिकल में इनमें से कोई भी एक दो क्वांटिटी दी होगी तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो अदर क्वांटिटीज। तो डेल एच अगर आपको फाइंड करना है तो हम सिंपल सा AH2 अपान A से फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ सब लोग समझ गए। और ये कैसे आती, हाँ ये कैसे इक्वेशन आई है तो ये भी आप लोग समझ गए बिल्कुल। अब देखिए ध्यान से, अब हम लिखें, शोर ज़्यादा हो रहा ना, हाँ अच्छा यार, एक्चुअली है क्या, थोड़ा कूलर चल रहा है ना। यार क्लास तो कई ले चुके हैं। अच्छा, और लोग डिपार्टमेंट में सब लोग हैं, थोड़ा सारी फैकल्टी क्लास इधर उधर ले रही है। ठीक, हाँ समझ में आ जाए उतना, थोड़ा ध्यान दे दिए आज की क्लास के लिए, फिर आगे से देखते हैं। तो अब देख लो एक चीज़ और, अब हम यहाँ पे, अच्छा हाँ, ये जो हाइट रहेगी यहाँ से, और ये जो रेफरेंस लाइन हमने y ली है इसको मान लें H1 हाइट। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे अपने लोग जो मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे, तो इक्वेशन कैसे लिखते हो सभी लोग देख लो ध्यान से, कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे PA से। तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, PA प्लस, इस वाले डायग्राम में देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो भी फ्लूइड होगा इस हाइट तक ρgH1, तो ये हो गया आपका ρgH1। लेकिन H1 अगर ये है आपका, ये हम डेल एच, ये तो हमें हाइट पता थी तो हम H1 यहाँ तक रखें जो इनिशियल था, क्योंकि ये वाली हाइट तो हम डेल एच निकाल चुके, तो इसको अगर जो लिख लेगा बच्चा नीचे तक, तो H1 में से डेल एच बाद में माइनस करना पड़ता है, तो H1 प्लस डेल एच लिख सकते हो, क्योंकि डेल एच हम, हाँ हमको पता है तो ये अलग सी हाइट पता चल जाएगी। तो ये हमने लिख लिया। इक्वल टू क्या होगा, इसके नीचे वाला सब कैंसिल आउट रहेगा, तो अब इक्वल में जाइए आप, मतलब माइनस में। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो ρ2 G और H2 प्लस डेल एच इक्वल टू 0। देखो सिंपल सी है मैंने इक्वेशन। ये अगर देखो आप लोगों को हम इसीलिए ये समझा रहे हैं कि जिस बच्चे की ये चीज़ समझ में आ गई तो फिर कोई सा भी मैनोमीटर होगा उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में 1 मिनट नहीं लगेगा। ठीक, अब देखो बस इतना सिंपल हो गया। अब इसको क्या करना है, हमको सॉल्व कर लेना है। तो देखो कैसे सॉल्व हो जाएगी, बस सिंपल सा एक PA प्लस ρ1 मान लो इसको, तो ρgH1 प्लस ρ1G डेल एच माइनस ρ2GH2 माइनस ρ2G डेल एच इक्वल टू 0। तो हमको चाहिए क्या, PA प्रेशर फोर्स चाहिए ना, तो और सारे टर्म्स इधर ले जाएं, तो PA इक्वल टू आ जाएगा, ये माइनस वाले प्लस हो जाएंगे और प्लस वाले माइनस, तो हम लिख सकते हैं ρ2G डेल एच माइनस ρ1G डेल एच। ओके, ये वाली इक्वेशन लिख ली इसके पास, प्लस ρ2GH2 माइनस ρ1GH1। ओके ठीक, ये मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिख ली। आप देखो ध्यान से,
कि अगर हम बात करें इस इक्वेशन से पी ए निकल आएगा, क्योंकि रोटो जो डेंसिटी है वो हमको पता है, और जी बी मालूम वैल्यू है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू डेल एच कॉमन ले लें, तो हमारा ब्रैकेट में बचेगा रो टू, जी भी कॉमन ले लें तो रो टू माइनस रो वन प्लस यहाँ पे लिखा रहने दें तो दो हमारे वैसे अननोन है टर्म, तो रो टू जी एच टू माइनस रो वन जी एच वन। तो डेल एच की वैल्यू क्या निकाले थे, ए एच टू ए, तो हम ये पुट कर दें यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा ए एच टू अपॉन ए इंटू जी रो टू माइनस रो वन प्लस रो टू जी एच टू माइनस रो वन जी एच वन। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई जिसमें डेल एच जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट भी नहीं करनी है, डायरेक्ट एच टू और एच वन की वैल्यू रखो, रो वन रो टू की वैल्यू रखो, जी की रखो, और ए और ए दी रहेगी, तो डायरेक्ट हम इस इक्वेशन से प्रेशर एट अ पॉइंट ए कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर में या माइक्रो मैनोमीटर में या बेल टाइप मैनोमीटर्स में, इस इक्वेशन से। अब देखिए जो सिंप्लिसिटी के लिए बुक्स ने और जो लिख दिया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा, कि बुक्स ने क्या कहा कि अगर ये ए जो है ये बहुत छोटा हो स्मॉल ए से, कैपिटल ए से जो स्मॉल ए है अगर काफ़ी छोटा हो तो क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंडीशन केस कि अगर ए इज लेस देन वेरी लेस देन टू कैपिटल ए, अगर ये है तो हम क्या कर सकते हैं, ए अपान कैपिटल ए टर्म्स जो है नेगलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अगर ये वाला टर्म हम नेगलेक्ट करेंगे मतलब कि ये वाली वैल्यू इतनी छोटी हो गई, मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, जैसे रेशियो क्या होगा, अगर ये वैल्यू हमारी 1/2 है और ये वैल्यू हमारी 100 है तो कितना हो जाएगा 0.002, तो वैसे भी डेंसिटी माइनस हो रही थी तो ये तो बहुत ही डिफरेंस कम होगा, तो इससे और मल्टीप्लाई भी तो ये टर्म बहुत छोटा हो जाएगा। तो कभी कभी हम यूज क्या करते हैं बुक में डायरेक्ट पी ए इक्वल टू रो टू जी एच टू माइनस रो वन जी एच वन, ये इक्वेशन भी बुक में आपको मिल जाएगी, डायरेक्ट लिखी रहती है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। अब देखिए इसका स्पेशल केस और एक है बहुत इम्पॉर्टेंट जो है, अगला हमने बात की थी कि सिंगल कॉलम वर्टिकल मैनोमीटर, अगला जो इसी का है वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर या आपका जो इसको क्या बोलते हैं बेल टाइप मैनोमीटर, इसी का जो है आपका इंक्लाइन। ओके, तो इंक्लाइन मैनोमीटर में क्या होता है वो चीज़ आप देख लीजिए, ये आप स्पेशल केस में रहेगा, यहाँ पे हमें लिख दे रहा हूँ इंक्लाइन सिंगल मैनोमीटर, इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ये बहुत सिंपल वही है जिसके पीछे वाला समझ आएंगे तो अब ये भी समझ में आ जाएगा। इंक्लाइन सिंगल मैनोमीटर में क्या होता है कि वही हमारी कोई भी पाइप है उसमें इस तरीके से हमारा ये मैनोमीटर कनेक्ट है, यहाँ पे क्या लगता है एक रिजर्व वायर होगा। ओके, सेम टू सेम एक रिजर्व वायर, और क्या होगा इस तरीके से जो ट्यूब यहाँ पे थी, अब बस यहीं पे समझना है कि ये जो ट्यूब वर्टिकल ट्यूब थी ये अब वर्टिकल ना होकर इस तरीके से इंक्लाइन हो जाएगी। हाँ, बस इतना डिफरेंस है। अब देखो होता क्या है, इस ट्यूब में क्या होगा, यहाँ रीडिंग्स लिखी रहती हैं, ठीक। तो अगर इसमें हमारा जो भी फ्लूइड होगा, अगर उसकी हम बात करें, यहाँ पे पी ए है और ये फ्लूइड गया और इसने यहाँ तक का सारी चीज़ें जो पीछे वाले उसमें किए हैं वर्टिकल में सब सेम रहेगी। बस क्या करना है, जो हमारा डिस्प्लेस के बाद में जो रेफरेंस एक्सिस वाई वाई मिली थी यहाँ पे, और ये हमारी क्या थी एक्स एक्स थी। ओके, दिस डिस्टेंस इज डेल एच है और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस H1 है। अब देखिए आप क्या होंगे, ये इंक्लाइन है तो कितना इंक्लाइन है, तो हमेशा दिया रहेगा ये थीटा डिग्री इंक्लाइन दिया रहेगा, और ये जो डिस्टेंस रहेगी इसमें जितना भी हमारा फ्लूइड राइज कर जाएगा आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, जब हमने कनेक्ट किया
तो इसमें जो राइज किया है वो लिखते हैं, देखो ठीक। तो अब देख लीजिए ध्यान से कि मान लीजिए इसमें जो है वो यहाँ से ये सिंपल सा ये रहेगा आपका इतना, तो डेल एक्स डेल एल लिख सकते हो। और जो इस पॉइंट से ठीक राइज करके गए हैं तो उसको हम लेंथ एल मान सकते हैं, ठीक। अब अगर हम यहीं पे बात करें, एक ज्योमेट्री की बात करें ट्रायंगल की, तो अगर ये कि ट्रायंगल बन रहा है तो वर्टिकल हाइट क्या होती है, ये h2 हो जाएगी, जो उसमें वर्टिकल हाइट हमने ली थी। h2 क्या थी हमारी, रेफरेंस लाइन से ऊपर ही तो था, देख लो सब लोग सिंपल। ये देखो रेफरेंस लाइन के ऊपर ये जो इनिशियल थी उससे ऊपर h2 था, तो इसी को हमने अगर यहाँ ज्योमेट्री में बस सिंपल सा देख लो आप, ये लिख दो और ये वाला एंगल कितना होगा, जो थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। तो अगर अब हम बात करें यहाँ पे अलग हम ये एंगल बना दें ट्रायंगल, तो हमारा ये थीटा हो गया, ये एल हो गई और ये h2 हो गया। तो अब आप बताइए कि कौन सा साइन रेशियो लें कि हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आ जाए। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस, वेरी गुड, h2 अपॉन एल। तो यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा, h2 इक्वल टू एल साइन थीटा आ गया। अब अगर आपको थीटा और एल की वैल्यू गिवन रहेगी तो आप तुरंत h2 वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। तो अब जो हमारा पीछे फार्मूला हम लोग ड्राइव किए हैं, जहाँ जहाँ पर ये वाला जो भी है सब कुछ सेम रहेगा। जो h2 है तो अब आपको पता चल गया, जहाँ ऐसे इंक्लाइन होगा तो h2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, उसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिख के उसकी वैल्यू लिखेंगे एल साइन थीटा से जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो पुट करनी है, समझ गए हो। और सारी कैलकुलेशन इसके लिए हमारी सेम वही रहेगी। बताओ ये बात समझ में आ गई सबके? यस यस पूछो। हाँ आवाज़ करिए। हाँ यहाँ ये देखो, अब ध्यान से देखो। हाँ अगर इसको डेल एल मान ले, इसको डेल एल माने तो अब कहोगे ये डिफरेंस आ रहा है डेल एच में, तो अब ये डिफरेंस जो होगा हम इसको थीटा एंगल देखो इसके लिए बहुत छोटा हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें तो ये डेल एच है और ये डेल एल है, तो ये थीटा एंगल ये बहुत छोटी छोटी डिस्टेंस हो गई, तो ये थीटा एंगल हमारा वेरी स्मॉल हो जाएगा। तो हम कभी कभी मान लेते हैं कि साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू थीटा, मीन्स डेल एच अप्रॉक्स इक्वल टू डेल एल, ठीक। तो वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा बस, ओके। हाँ हाँ वो सब मानना पड़ेगा, और कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं न्यूमेरिकल अगर आएगा। सिंपल सा आपको बस जो वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर पड़े हो उसी में सिर्फ h2 की जगह पे एल साइन थीटा हमारा रखकर वैल्यू इंक्लाइन के लिए रख देंगे। समझ गए सब लोग? तो अब इसका न्यूमेरिकल आप लोग आर के बंसल से एक सॉल्व करोगे, मैं फिर करवाऊंगा, और इसके बाद अब हमारा जो शुरू होगा वो आप लोगों का स्टार्ट करेंगे कौन सा, डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये था हमारा यहाँ तक इंक्लाइन मैनोमीटर्स, ओके। तो अब हम थोड़ा एक